इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि यूपीएससी क्वेश्चंस बनाती कैसे है। आप देखेंगे कि सीडीएस, एनडीए, सीएपीएफ और इनफैक्ट सिविल सर्विसेज में एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते कैसे हैं। ठीक है, आपको ये देखना है जो मैं क्वेश्चंस आपसे पूछ रहा हूँ, आपको पॉज करना है वीडियो और आंसर ट्राई करना है। अगर आपका आंसर सही आ रहा है तो आपकी तैयारी सही लाइन पे है, अगर नहीं तो आपको तैयारी में क्या कमी रह रही है ये चीज़ देखना है। ठीक है, लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, और ये लगभग 40 क्वेश्चंस हैं और इतने क्वेश्चन अगर आपने कर लिए तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आपकी तैयारी को और क्या ज़रूरत है और कैसे पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने बस करी कवर इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू आर्टिकल 371 ए ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आर्टिकल 371 ए जो है वो भारतीय संविधान का स्पेशल प्रिविलेज देता है नागालैंड स्टेट को। ऐसे ही मिजोरम, सिक्किम, मणिपुर को भी आर्टिकल 371 ए में ही है। तो आपको बाकी के भी आंसर पता होने चाहिए क्या है। ठीक है, 371 ए में नागालैंड है, सी में मणिपुर है, बी में असम है और सिक्किम है एफ में, जी में है मिजोरम। कर्नाटका, गोवा से भी क्वेश्चन आ रखे हैं। तो आप ये देखेंगे सीडीएस 2019 में फर्स्ट और सेकंड वाले में नागालैंड और असम आ रखा है। तो एग्जाम में क्वेश्चन लगातार आ रहे हैं एक ही एरिया से, आपको बस पढ़ना है। अगला क्वेश्चन इज पर्टेन्स टू फंडामेंटल राइट्स। आप सबको पता है फंडामेंटल राइट्स हमें हर एक सिटीजन को गारंटीड है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू। तो आपको पहले तो पता होना चाहिए कौन से आर्टिकल में कवर्ड होते हैं फंडामेंटल राइट्स। एक क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है। दूसरा, इमरजेंसी में बहुत सिंपल से क्वेश्चन आते हैं। इस बार अगर आप देखेंगे 2022 या 23 वाला क्वेश्चन ये था कि इनमें से कौन सा इमरजेंसी क्या कहते हैं, एक इमरजेंसी का पार्ट नहीं, मतलब टाइप ऑफ इमरजेंसी नहीं है। तो उसमें हेल्थ इमरजेंसी आया था, कोविड के टाइम पे आया था। तो लोगों को कंफ्यूज करने के लिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था। आर्टिकल 352 में नेशनल इमरजेंसी है, फिर स्टेट इमरजेंसी है, प्रेसिडेंट रूल भी बोलते हैं इसको, फिर फाइनेंशियल इमरजेंसी है। 3 टाइप की इमरजेंसी है। तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़नी है, सब कुछ नहीं पढ़ना। सब कुछ पढ़ने जाएंगे तो 3-4 महीने में कैसे कवर करेंगे, है ना। 2 महीने में आपका एग्जाम ही है। तो जो ये क्वेश्चन है कि विच अमंग द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स इज नॉट सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी, इसका आंसर है ए। आर्टिकल 20 एंड 21 आपका सस्पेंड कभी नहीं होता है इमरजेंसी में, तो आपको ध्यान रखने की जरूरत है। ठीक है, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। अगर आप ये देखेंगे तो मैंने यहाँ ये भी कर रखा है, आर्टिकल 20 एंड 21 आर नॉट सस्पेंडेड, ये क्वेश्चन आपका आ रखा है। इसके अलावा सीएपी 19 में आ रखा है ना। बहुत बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं एक ही एरिया से, आपको पढ़ने की समझने की जरूरत है कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। जो ये वुमेन नयनार सेंट है, नयनार और अलवर 2 टाइप के होते हैं, आप सबको पता है। अलवर विष्णु के जो डिवोटीज हैं और नयनार हैं शिव जी के डिवोटी जो है वो नयनार से हैं। तो आपके एग्जाम में आता है। इसका आंसर वह अंडल है, क्योंकि ये अंडल जो है वो विष्णु की डिवोटी थी। आप अगर देखेंगे 2-3 बार क्वेश्चन पूछ चुका है सेम एरिया से। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक सेकेंड, पिछले बार नलाईरा दिव्य प्रबंधम इस टॉपिक से क्वेश्चन आया था। फर्स्ट ये था कि इसके जो कंपोजिशन थे वो अलवर के थे। ये तमिल वेदा वगैरह क्वेश्चन थे। ठीक है, विष्णु अंडल विष्णु की डिवोटी है, बिलवड ऑफ विष्णु लिखा है। नयनार की शिवा की नहीं, यानी कि जो करैक्कल अमैयर है ये शिवा इज अ डिवोटी ऑफ शिवा। तो ये कंफ्यूज करने के लिए उल्टा उल्टा पूछ रखा है। अब देखिए फैक्ट का एग्जाम है, आप ये मत सोचिए कि हर एक चीज हम पढ़ने जाएंगे। जो इंपॉर्टेंट है वही मैंने मार्क कर रखा है, हमको बस उतना ही पढ़ना है। अब आप यहाँ देखिए, अलवर है इमर्ज्ड इन डिवोशन ऑफ विष्णु, ये क्वेश्चन आपका सीडीएस 2019 में आ रखा था। और सेम क्वेश्चन सीआईएसएफ एलडीसी लोअर जो डिविजनल क्लर्क एग्जाम होता है उसमें आ रखा था। तो सेम क्वेश्चन आपको पूछते रहता है, आपको बस क्लियर करना अपना कॉन्सेप्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अच्छा इससे भी क्वेश्चन हमेशा आता है। इट सेज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग द ट्रेवल ऑफ लाइट बीम फ्रॉम अ रेयर टू डेंसर मीडियम। आपको बहुत बार पूछता है कि लाइट बीम जब रेयर से डेंस मीडियम में जाती है तो उसमें क्या सिग्निफिकेंट चेंज आता है। तो इसका आंसर ए है। A light beam traveling from a rare medium to a denser medium slows down and bends towards normal, यानी कि धीरे स्पीड उसकी कम हो जाती है और नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है वो। इसका आंसर है ए। ठीक है, तो अगर आपने पढ़ा होगा ढंग से तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है, फिजिक्स वाले नोट्स में कवर है सब कुछ। आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लैंग्वेज ऑफ द फेमस पॉलिटिकल ट्रीटीज अमुक्त मर्यादा। ये चीज आपको मैं दिखाने की जरूरत कोशिश कर रहा हूँ। सीडीएस 2023 यानी कि लेटेस्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रखा है, इसका आंसर है तेलुगु। और सेम क्वेश्चन पूछ रखा है पहले भी, आपको दिखाता हूँ। देखिए ये देखिए, अमुक्त मर्यादा तेलुगु में आ रखा है, सीडीएस 2022 में आ रखा है यही चीज। ठीक है, और क्या कहते हैं कृष्णदेव राय ने करा था, ये क्वेश्चन आया था 2022 में और 23 में आ गया। कौन से लैंग्वेज में था? तेलुगु में था। दोनों क्वेश्चन एक ही लाइन से 1 साल बाद, मतलब यानी कि 1 साल बाद सेम क्वेश्चन रिपीट हो रखा है। तो आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन आ कहाँ से रहे। इसी के नीचे अमर नायक वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ है, आगे हम देखते रहेंगे उसको भी। अगला क्वेश्चन है पोलेंस आर प्रोड्यूस्ड इन। आप सबको पता है पोलन एंथर में होता है और पोलिनेशन होता ही है कि वहां से ट्रांसफर होता है जब। तो इसका आंसर एंथर है डी। सीएपी 19 में क्वेश्चन आ रखा है। अब आप यहाँ पे देखिए,
ये थोड़ा क्लियर नहीं है क्योंकि मैंने एडिटिंग में खुद ही करता हूँ सब कुछ, तो थोड़ा मेरे लिए हेक्टिक होता है, तो मैंने जितना भी हो पाया मैंने उतना कर रखा है आपके लिए। एंथर कंटेन्स पॉलन ग्रेन्स विच प्रोड्यूसेस मेल गैमेट्स, ये तो CAPF 19 में आ गया। ठीक है, अब पॉलिनेशन क्या होता है आप सबको ये समझने की जरूरत है। पॉलिनेशन इज अ ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। अगर आपको इतना भी पता है कि एंथर से स्टिग्मा में जा रहा है पॉलिनेशन, तो ऑब्वियसली एंथर में ही तो पॉलन ग्रेन होगा, है ना। तो ये है, और इस पेज से बहुत लगातार क्वेश्चन आता है। सीड डिस्पर्सल, ये सीडी 2018 में क्वेश्चन आ रखा है यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा CAPF LDC में क्वेश्चन आ रखा है कि स्टिग्मा कौन सा फीमेल पार्ट नहीं है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन आते रहते हैं हमेशा से, तो आप कॉन्सेप्ट अपने क्लियर रखो बस, और कुछ नहीं करना है आपने। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डेनोट्स अ ट्रू फ्रूट। फ्रूट कौन सा है? व्हेन ओनली थैलेमस ऑफ द फ्लावर ग्रोज एंड डेवलप्स इनटू फ्रूट। ठीक है, व्हेन ओनली द receptacle of the flower develops into a fruit, when fruit originates only from the calyx of a flower, when only the ovary of the flower grows into a fruit। इसका आंसर क्या है? ट्रू फ्रूट क्या है? ये देखिए, तो होता क्या है, ओव्यूल सीड बनती है, ओव्यूल का ओवरी का फ्रूट है। आई गेस इसमें जो क्वेश्चन मेरा दूसरा आ गया है और आंसर दूसरा आ गया है, लेकिन इसका आंसर भी आ गया, देखेंगे विद डायग्राम वगैरह, तो वो आप मार्क कर लीजिए। अब अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स जॉइंस गंगा डायरेक्टली। आपने देखा है कि गंगा की घाघरा, गंडक, कोसी, ये सब जो है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। राइट से यमुना आती है, यमुना की कौन कौन सी है? चंबल, बेतवा, केन, ये सब यमुना की ट्रिब्यूटरी है राइट बैंक। और इसके अलावा ये खुद मिलती है इलाहाबाद में। ठीक है, और ये जो गंगा की है वो डायरेक्टली यहाँ से एक नदी मिलती है, उसका नाम है सोन नदी डायरेक्टली मिलती है। इसका आंसर है बी। ठीक है, सीधे 2020 में क्वेश्चन पूछ रखा है। तो ये देखिए डायग्राम, सोन नदी सीधे सीधे मिलती है, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, ये नदी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। इससे भी क्वेश्चन आ रखा है पहले कि लेफ्ट से मिलाइए, राइट से मिलाइए, असेंडिंग ऑर्डर्स में, वेस्ट टू ईस्ट, ईस्ट टू वेस्ट, सब आना चाहिए आपको। अब यमुना की देखिए, यमुना की राइट बैंक कौन कौन सी है? चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये 4 नदियां यहाँ की हैं। नर्मदा वेस्ट फ्लोइंग है, तापी वेस्ट फ्लोइंग है, गोदावरी को जो है दक्षिण गंगा कहते हैं क्योंकि बहुत बड़ी नदी वहां की है ना। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नोन ड्यूरिंग द डेज ऑफ रिवोल्ट एज डंका शाह। इसका आंसर है मौलवी अहमदुल्ला शाह। ये थीम्स की नई वाली किताब से जो है आ रखा है क्वेश्चन आपका। आप यहाँ पे देखिए, ये जो है ये वाला, मौलवी अहमदुल्ला शाह, मूविंग विलेज टू विलेज प्रीचिंग जिहाद अगेंस्ट ब्रिटिश, मूव्ड इन पैलंकिन, पालकी वगैरह मूव होते थे, तो ही वाज आल्सो नोन एज डंका शाह। ये क्वेश्चन आ रखा है। इसके अलावा सेम इंसान से 2018 में एक साल पहले क्वेश्चन आ रखा है, बैटल ऑफ चिनट में इसने लड़ाई की थी। सेम चीज दोबारा पूछता है ये। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज ऑफ गर्थ इन द स्टेम ऑफ प्लांट। ये क्वेश्चन भी पता नहीं कि इतना फेवरेट इनका है। इसका आंसर है सी, लेटरल मेरिस्टम। द गर्थ ऑफ द स्टेम और रूट इंक्रीजेज ड्यू टू लेटरल मेरिस्टम। तो लेटरल मेरिस्टम से भी लगातार क्वेश्चन आते रहते हैं आपके। सॉरी, डी इसका आंसर है लेटरल। ठीक है, और सारे ऑप्शंस आपको पढ़ने हैं, सिर्फ एक नहीं, क्योंकि वहीं से रिपीट होना है, आप देखेंगे आगे भी। द सोशलिस्ट आइडिया ऑफ सप्त क्रांति 7 रिवॉल्यूशंस वाज प्रपोज्ड बाय राम मनोहर लोहिया। इसका आंसर ए है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन भी है, 2020 में आ रखा है CDS में, और ये मेरे नोट्स में भी होगा, ये रखा है। राम मनोहर लोहिया जी ने 5 तरह की इनक्वालिटीज के बारे में बात किया था, और उनकी सप्त क्रांति बुक भी बहुत फेमस थी। ठीक है, तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग बुक लिखी है, वो भी एग्जाम में आते रहती हैं आपकी, वो भी देखेंगे हम लोग। विच सेल ऑर्गेनेल्स हैव देयर ओन DNA एंड राइबोसोम्स। इसका आंसर है बी, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स। ठीक है, यहाँ थोड़ा क्लियर नहीं है, अगर आप देखेंगे तो ये लिखा है माइटोकॉन्ड्रिया हैव देयर ओन DNA एंड राइबोसोम्स, और यहाँ भी अगर आप देखेंगे कि प्लास्टिड्स हैव देयर ओन DNA एंड राइबोसोम्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये कौन सी क्रॉप है इसके बारे में बताया गया है। इट इज़ अ खरीफ क्रॉप। पहला तो कि ये खरीफ है, खरीफ, राबी, ज़ैद, 3 टाइप की क्रॉप होती है इंडिया में, आपको पता होगा। उसके अलावा इसके अलग अलग डिफरेंट ग्रोइंग पीरियड्स हैं, जैसे कि औस, अमन, बोरो, 3 अलग अलग हैं। अबाउट 1/4 ऑफ टोटल क्रॉप्ड एरिया ऑफ इंडिया इज अंडर इट्स कल्टीवेशन, यानी कि 1/4 हिस्सा ये उगता है भारत में। इसका आंसर है राइस, चावल, भात बोलते हैं जिसको पहाड़ में, और अलग अलग एरियाज में अलग अलग नाम से बोलते हैं। तो इसका जो है आंसर आपको आगे दिखा दूंगा मैं, कहीं होगा। थोड़ा एडिटिंग की दिक्कत हो रही है क्योंकि मैं खुद ही ये सब करता हूँ, टाइम नहीं मिल पा रहा, तो मैंने जैसे तैसे फटाफट से बनाने की कोशिश की है इसको। अगला क्वेश्चन है, फ्रैंकोइस बर्नियर वाज अ फिजिशियन टू। इसका आंसर है प्रिंस दारा सिक्को। ठीक है, इसका आंसर है दारा सिक्को, ये लिखा है यहाँ पे। CDS 2021 में क्वेश्चन आ रखा है कि फिजिशियन टू दारा सिक्को एंड हिज सन शाहजहां ऑल्सो। आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है ओजोन लेयर। पता नहीं क्या पेट क्वेश्चन है यूपीएससी का, हर साल पूछ देता है क्वेश्चन। बहुत सिंपल है, ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फेयर में है, बस इतना याद रखना है आपको। और हाँ, इसके अलावा आप और भी देखिए, मीजोस्फेयर में क्या होता है, ट्रोपोस्फेयर में क्या होता है, आइनोस्फेयर में क्या होता है। ठीक है, उसके अलावा एयरक्राफ्ट कौन से उसमें उड़ता है, आपको बहुत अच्छी ड्राइंग है मेरी, सॉरी। आपको पता होना चाहिए कौन से लेयर में एयरक्राफ्ट उड़ता है, कौन से लेयर के ऊपर बादल नहीं होते हैं। सबका आंसर वैसे स्ट्रेटोस्फेयर ही है, जितने ही मैंने आपको बताया अभी तक का। ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन विनोदिनी दासी के ऊपर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट विनोदिनी दासी इज अ pioneering figure in Bengali theatre in the late 19th early 20th century? She was one of the prime movers behind the setting up of Star Theatre. स्टार थिएटर, ये तो इंपॉर्टेंट है और ये सही भी है पहला ऑप्शन। सी सीरियलाइज्ड हर ऑटोबायोग्राफी अमर कथा माई स्टोरी बिटवीन इतना। तो दोनों चीज सही है इसकी, एक तो स्टार थिएटर भी इन्हीं ने स्टार्ट किया था जहां तक है, और दूसरा अमर कथा की जो ऑटोबायोग्राफी वो इनके ऊपर ही है। तो इनका आंसर है बी, या सॉरी सी, बोथ 1 और 2 है ना। ऑटोबायोग्राफी विनोद, अमर कथा जो है ये इनकी विनोदिनी दासी जी की ऑटोबायोग्राफी है और हेल्प इन सेटिंग अप स्टार थिएटर। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट होता है, एनडीए सीडीएस सीए पे हर एग्जाम में होता है, ये एनडीए में ले रखा है मैंने। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डिस्क्राइब्स द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग 2 और मोर क्रॉप साइमल्टेनियसली ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड। यानी कि एक लैंड है और हर अलग अलग रो में अलग अलग टाइप की क्रॉप है, तो ये इंटरक्रॉपिंग, सी आंसर है इसका। ठीक है, अभी आप देखेंगे थोड़ा इधर उधर हो रहा है बस, और तो कुछ नहीं। ये लिखा है ग्रोइंग 2 और मोर, अच्छा मिक्स्ड क्रॉपिंग है, मिक्स्ड क्रॉपिंग, अलग अलग रो में जो है वो इंटरक्रॉपिंग है, और सेम लैंड में ही जो है वो है मिक्स क्रॉपिंग। ठीक है, तो इनका सेम लैंड में जो है वो है मिक्स क्रॉपिंग। इसका आंसर बी, आई एम सॉरी, सी आंसर नहीं, इसका बी आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये कुछ कुछ ऑप्शन पहले आंसर आ गए फिर बाद में क्वेश्चन आए, ये हम देखते रहेंगे साथ में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट डज नॉट शेयर इंटरनेशनल बॉर्डर विद 2 और मोर कंट्रीज। ये क्वेश्चन ना बहुत बार रिपीट हो गया है। अगर आप इंडिया का मैप देखेंगे, नॉर्थ स्पेशली नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट, तो वहां पे क्या है कि त्रिपुरा जो है, त्रिपुरा 3 एरिया से, 3 से कवर होता है। जैसे 3 जगह से टच होता है बांग्लादेश में, ये त्रिपुरा कभी भी देखेंगे। मान लीजिए ये पूरा बांग्लादेश है, तो ये वेस्ट से, ईस्ट से और साउथ से कम टच होता है आपका त्रिपुरा, इसका आंसर त्रिपुरा है। ठीक है, ये देखेंगे अगर आप, ये ऑप्शन देख लीजिए, त्रिपुरा जो है 1 2 3 एरिया से टच होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। दीनदयाल पोर्ट जो है आपका गुजरात में है, इसका आंसर बी है। यहाँ पे कांडला, कांडला गुजरात में, सेम नाम उसका है, दोनों अलग अलग नाम है। और आप और पढ़ लीजिए कि मुंबई में कहाँ पे पोर्ट है, जवाहरलाल नेहरू कहाँ पे, मरमगांव कौन सा है, मैंगलोर कहाँ पे है, कोची पोर्ट कहाँ है, क्वीन ऑफ द अरेबियन सी बोलते हैं इसको। तो ये एक ही टॉपिक से आपको लगभग 20 बार क्वेश्चन पूछ लिया होगा कि क्वीन ऑफ अरेबियन सी किसको बोलते हैं। ठीक है, 2019 में भी ये क्वेश्चन आ रखा था कि मरमगांव पोर्ट कहाँ पे है। अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में, आप तैयार रहिए हर चीज के क्वेश्चन, हर तरह के क्वेश्चन के लिए तैयार रहिए आप लोग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। नॉट पूछ रहा है, तो सबसे पहले क्या करना है आपको, नॉट जहाँ पे देखे उसको अंडरलाइन कर ले, तो एनसर्कल कर लेना है उसको। साउंड वेव्स कैन ट्रेवल थ्रू वाटर, ओके। कैन ट्रेवल थ्रू एयर, यस। कैन ट्रेवल थ्रू स्टील, यस। कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, वैक्यूम में आवाज आएगी ही नहीं ऑब्वियसली, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। आगे बढ़ते हैं। निशी ट्राइब, निशी ट्राइब आपकी है अरुणाचल प्रदेश की। तो अगर वेस्ट से आप ईस्ट को जाएंगे ना, नॉर्थ ईस्ट में, तो अलग अलग ट्राइब मिलेंगे आपको, जैसे कि मोनपा, अबोर, मिश्मी, निशी, नागा, ये सब अलग अलग ट्राइब मिलेंगे ईस्ट को जाते समय। इसका आंसर अरुणाचल प्रदेश। और ये क्लास 11 की जो इंडियन ज्योग्राफी वाली बुक है उसके पेज नंबर 14 में दिया है। ठीक है, ये मुनपा, अबोर, मिश्मी, निशी, नागास, ये मैंने याद कर लिया था। देखिए मैंने 2 साल पहले पढ़ा था और अभी तक मेरे को बिना देखे याद है नाम पूरे के पूरे। तो आप अगर 100 बार पढ़ेंगे ना इसको, आपको हमेशा याद रहेगा। अगला बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑर्गन्स दैट अकर इन द पाथ ऑफ यूरिन। तो यूरिन जो है वो कैसे बॉडी से जाके बाहर निकलती है, बॉडी के बाहर। तो ऑप्शन इसका ए सही है। किडनी से यूरिन जाती है यूरेटर में। यूरेट, जैसे अगर आप ये देखेंगे तो कुछ इस तरह का आपको डायग्राम देखने को मिलेगा। ठीक है, ये आपके यूरेटर्स है, ये आपका यूरिनरी ब्लैडर है और ये यूरेथ्रा है। ठीक है, तो पहले क्या होता है, यूरिन आपकी आती है किडनी से यूरेटर में, इन पाइप से। ठीक है,
आती यूरिनरी ब्लैडर में, इस ब्लैडर में रहती है। और ब्लैडर क्योंकि मसल का है तो हम लोग यूरिन कंट्रोल कर पाते हैं अपनी। अगर आपको अर्जेंटली कभी टॉयलेट जाना होता है आप रोक पाते हैं, वो इसीलिए क्योंकि मसल्स का बना है। अगर नहीं होता तो रुक ही नहीं पाती कभी टॉयलेट आपकी। तो ब्लैडर के बाद ये यूरिन आती है आपको यूरेथ्रा में और वहां से बॉडी के बाहर होती है। इसका आंसर ए है। सीडीएस 2020 में क्वेश्चन पूछ रखा है, कि मैंने एक्सक्रीशन वगैरह में लिख रखा है कैसे बता रखा है पूरा। आप पढ़ेंगे, अगर आप पॉज करके पढ़ लीजिए समझ आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट में कुछ देखना ही नहीं है, सीधे जहां आपको स्कैटरिंग दिख गया उसका आंसर वही है। बाकी में ऑप्शन में स्कैटरिंग है ही नहीं कहीं पे। तो आप बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करिए अपना। टिंडल इफेक्ट ये देखिए, अर्थ एटमॉस्फेयर इज अ हेटेरोजेनियस मिक्सचर ऑफ माइन्यूट पार्टिकल्स, some tiny water droplets, etc. The phenomenon of scattering of light by the collider particles gives rise to Tyndall effect। यही ऑप्शन में होगा, आपका ऑप्शन पढ़ लीजिए दोबारा से। आगे बढ़ते हैं। ये बोल रहा है कि इंडिया में कितने जोनल काउंसिल्स हैं। फॉर द टाइमिंग देयर आर 5 जोनल काउंसिल। ये क्वेश्चन सीडी 2019 में आ रखा है। यहाँ आप देखिए टोटल 5 है। नॉर्थ जोनल, सेंट्रल जोनल, ईस्टर्न जोनल, वेस्टर्न जोनल, सदर्न जोनल। और इसके अलावा एक अलग से है नॉर्थ ईस्ट काउंसिल, ये अलग से है, सेपरेट एक्ट है पार्लियामेंट का। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए। कुछ कुछ कंफ्यूजिंग भी है, जैसे सेंट्रल जोनल काउंसिल में उत्तराखंड भी है, जबकि दिल्ली होना चाहिए यहाँ पे, लेकिन नदन में दिल्ली है, और नदन में ही राजस्थान भी है, वेस्टर्न में नहीं है। तो थोड़ा कंफ्यूजिंग है। आपके एग्जाम में अगला इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। आपको तरीका समझना पड़ेगा यूपीएससी का क्या पूछ रहे हैं। एक 4-5 टाइप के कुछ कुछ ये कन्वेंशन हैं जहां से हर साल या तो हर 2 साल में क्वेश्चन आता ही है। वियना कन्वेंशन पूछ रखा है इसने, और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। आपको पता है कि ये ओजोन लेयर से संबंधित है, इसका आंसर ओजोन लेयर है। इसके अलावा आपको और भी ऑप्शंस पढ़ने हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट कौन से प्रोटोकॉल, कौन से कन्वेंशन में बात की थी, है ना। इसके अलावा हजार्डस वेस्ट कौन से में हमने कवर किया हुआ है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कौन से तो लिख ही रखा है खैर। तो बाकी बाकी आपको जितने अलग अलग दिखते हैं सब आपको कवर करना है। जैसे कि देखिए ये स्टॉकहोम डिक्लेरेशन जो हमारा था वो ऑर्गेनिक पॉलिटेंट से रिलेटेड था। कार्टेगना प्रोटोकॉल जो है वो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से। एनडीए 2020 में, सीएपी 2020 में 2 बार सेम क्वेश्चन रिपीट हो रखा है। बेसल कन्वेंशन हजार्डस गुड्स से है, सीडीज 2021 में, सीडीज 2020 में फर्स्ट वाले एग्जाम में पूछ रखा है। क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैसेस से रिलेटेड है, 2019 में पूछ रखा है। हेल्सिंकी कन्वेंशन आपका मरीन एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। मॉन्ट्रियल और वियना कन्वेंशन ओजोन से है, सीएपी 19 में पूछ रखा है। बहुत बार पूछ रखा है। 19 में तब पूछा था 35 साल कंप्लीट हुए थे। तो आप ये भी देख लीजिए, कभी 150 150th एनिवर्सरी किसी चीज़ की हो हिस्ट्री में भी, या फिर किसी को 100 साल पूरे हों, किसी को कुछ चीज़ रिपीट हो रही हो बार बार, ये एग्जाम में आना ही आना है, आप ये ध्यान रखिएगा। तो इसका मॉन्ट्रियल का है ओजोन। ठीक है, सी प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर। आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ये हमने पहले कवर कर लिया था। इसका आंसर दोनों है, बोथ 1 and 2, अमर कथा वाला। थोड़ा आगे पीछे हो गया था बस, और कुछ नहीं है। तो ये क्वेश्चन है बोधिसत्तास। आप बोधिसत्तास से देखिए, मैंने पहले भी आपको एक स्लाइड दिखा रखी है। बोधिसत्ता बहुत बार सेम क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, ये बोधिसत्ता से 3-4 बार क्वेश्चन रिपीट हो गया इनका। तो इसका पहला क्वेश्चन है, दे वर परसीव्ड एज डीपली कंपैशनेट बीइंग्स हु एक्यूमुलेटेड मेरिट थ्रू देयर एफर्ट्स। ये पहला सही है। दे मेड अटेम्प्ट टू अटेन निब्बाना। तो इनने निब्बाना का अटेम्प्ट तो नहीं किया था, लेकिन दूसरों की हेल्प की थी अटेन करने में। तो इसका आंसर सिर्फ 1 है, 1 ओनली, ए। ठीक है, बोधिसत्ता एक्यूमुलेटेड मेरिट थ्रू देयर एफर्ट्स, पहला सही है। नॉट टू अटेन निब्बाना बट टू हेल्प अदर्स। और इसके अलावा हिनयाना लेसर व्हीकल से भी क्वेश्चन आ रखे हैं। थेरावादिनी से भी क्वेश्चन आए, सीपीएफ 18 में, सीपीएफ 13 में। रिपीट क्वेश्चन हमेशा होना है यार। आप देख लीजिए, जहाँ से एक बार पूछ लिया ना, उसी पैराग्राफ से दोबारा क्वेश्चन आने हैं। तो आपको बेसिक कवर करना है, जहाँ से क्वेश्चन आते रह रहे हैं हमेशा। हिंद स्वराज आपने अगर सीटीसी की तैयारी स्पेशली नहीं भी करी तो भी इसका आंसर आप बता देंगे। इसका आंसर महात्मा गांधी है। ठीक है, जो मेरी 11th क्लास के नोट्स हैं उनको अच्छे से रिवाइज कर लो। ये लगा भी रखा है मैंने। सीएपीएफ 1 2019 में आपको एग्जाम में आ रखा है। गांधी जी बुक हिंद स्वराज, प्लेटोज बुक रिपब्लिक, फ्रीडम इज अ फंडामेंटल राइट ऑफ ह्यूमन, रोसो ने बोला था ये चीज़। और जवाहरलाल नेहरू की बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, टीएच मार्शल सिटीजनशिप एंड सोशल क्लास। ये रिपीट होने ही है। ठीक है, इसके बाद लाहौर में जो हुआ था सुभाष चंद्र बोस वाला कॉन्फ्रेंस, इससे क्वेश्चन आ रखा है। आगे बढ़ते हैं। ऐसा कौन सा यूरोपियन ट्रैवल था जो यूरोप से आया था लेकिन कभी वापस नहीं गया और इंडिया में सेटल हो गया था। मनुक्की आंसर इसका, मनुक्की, बी। यहाँ पे लिखा है मनुक्की इटालियन डॉक्टर नेवर रिटर्न टू यूरोप एंड सेटल डाउन इंडिया। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कार्टेगना प्रोटोकॉल, अगला क्वेश्चन ये भी है कार्टेगना प्रोटोकॉल वाला। तो क्या इसका आंसर, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया, एनडीए में भी, सीएपीएफ में भी। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी वाला क्वेश्चन जहाँ भी है उसको आप आंसर कर लीजिए, उसका आंसर वही हो सकता है और कुछ नहीं। ठीक है, ओके। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाउन्स वाज नॉट अ सेंटर ऑफ रिवॉल्ट।
आप इसका आंसर बताइए कमेंट करके। अगर हमने रिवोल्ट वाला क्वेश्चन पढ़ रखा है ना, 1857 की म्यूटिनी वाला मैंने पढ़ा भी रखा है आपको 3-4 बार बहुत अच्छे से, उसका आंसर आप बताएंगे, मैं इसको आपको दिखाऊंगा नहीं आंसर। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स हैज नो इंटरनेशनल बाउंड्री। बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, मेघालय। अगर हमने ढंग से पढ़ रखा है तो आपको पता होगा बिहार से नेपाल का रास्ता है, छत्तीसगढ़ से, छत्तीसगढ़ अगर आप छोड़ भी देते हैं फिलहाल, उत्तराखंड से नेपाल और चाइना बॉर्डर दोनों टच होते हैं। मेघालय नॉर्थ ईस्ट में तो हो सकता है यहाँ भी टच हो, लेकिन छत्तीसगढ़ से कोई टच नहीं होता। ये इसके अंदर ही थोड़ा नक्सलाइट्स का प्रॉब्लम है, लेकिन कोई इंटरनेशनल बाउंड्री टच नहीं करती है इसको, ठीक है। ये कंफ्यूज करने के लिए पूछा था, क्योंकि आपने देखा होगा कि हमला हो गया यहाँ पे, ऐसा हो गया, तो आपको लगता होगा शायद क्या बता बाहर से बाउंड्री टच करती हो। छत्तीसगढ़ ये स्टेट है हमारा, यहाँ पे कोई भी इंटरनेशनल बाउंड्री टच नहीं करती। उत्तराखंड में इस साइड से चाइना है और ये नेपाल है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश अगर आप ऑप्शन में था, उसका आंसर ये पूरा का पूरा चाइना ही है, टच करता है। असम में भूटान और यहाँ से बांग्लादेश टच करता है, ठीक है। और बिहार है आपका यहाँ पे, तो इससे भी नेपाल टच करता है यहाँ, और यहाँ बांग्लादेश करता है राइट साइड से। आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा हैज एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन इन, इसका आंसर है डी, ऑथोराइजिंग पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट ऑन अ सब्जेक्ट इन अ स्टेट लिस्ट। ये बहुत बार इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये राज्यसभा का बहुत स्पेशल फीचर भी है। स्पेशल पावर्स ऑफ राज्यसभा, इट्स पर्पज इज टू प्रोटेक्ट द पावर्स ऑफ स्टेट्स। नाम में ही राज्य है, ठीक है। एमएलए चुना जाते हैं यहाँ पे को, 1/3 एमएलए हर 2 साल में रिटायर होते हैं, और एक एक जो एमपी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इसका बनता है मेंबर, उसकी लगभग टेन्योर 6 साल का रहता है, 6 ईयर्स। 1/3 हर 2 साल में बदलते रहते हैं, 1/3 2 साल 6 साल, याद रखना है इसको। इफ पार्लियामेंट रिमूव्स अ मैटर फ्रॉम स्टेट लिस्ट, अप्रूवल ऑफ राज्यसभा इज नेसेसरी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सुसाइड बैग्स ऑफ सेल, बहुत सिंपल है, 9th क्लास में पढ़ा है हमने, लाइजोसोम्स आंसर का है, लाइजोसोम्स, ठीक है। ये थोड़ा इधर उधर हो गया है, टेढ़ा हो गया, टेढ़ा ही पढ़ लीजिए आप लोग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्लीपिंग सिकनेस, ट्रिपनासोमा। ये सेम क्वेश्चन 2 बार आ रखा है आपका, ये देखिए ऊपर ही मैं दिखाता हूँ, ये भी और इसमें भी 2 बार आ रखा है, ठीक है। ट्रिपनासोमा, ये आगे बढ़ते हैं। ओके, लाइजोसोम्स वाला, ये लाइजोसोम्स का सुसाइड बैग्स ऑफ द सेल है इसका आंसर। ये थोड़ा क्लियर नहीं है, लेकिन मैंने जो आपको नोट्स दिए हैं प्लस टाइप नोट्स दिए हैं, दोनों टाइप, अगर आप राइटिंग नहीं आती आप टाइप नोट से पढ़िए, लेकिन पढ़ो यार, बहुत सिंपल बना के मैंने आपको दे दिया है। जब मैं तैयारी कर रहा था, कोई मेरे को ऐसे बना के नोट्स नहीं दे रहा था कि बस आपको इतना पढ़ना है एग्जाम क्लियर हो जाएगा। ये पढ़ना है, न्यूज़पेपर पढ़ना है, डेली प्रीवियस क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करनी है, आपको सब बना बनाया मिल रखा है यार। न्यूज़पेपर में आपको डेली भेज दे रहा हूँ टेलीग्राम पे। नोट्स पढ़ने हैं, प्रीवियस क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, इंग्लिश का क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, एग्जाम देना है, और है ही क्या। लेकिन आपने हवा बना रखा है कि डर डर के कि नहीं सीडीएस है, ये है वो है, कुछ नहीं है यार, बच्चों का खेल है। मेहनत अगर सही जगह से करोगे एग्जाम निकल जाएगा, सही डायरेक्शन में करोगे तो निकलेगा, वरना गधे की तरह लगे रहोगे तो नहीं निकलेगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेस्ट फ्लोइंग रिवर, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था मैप्स में ही कि नर्मदा रिवर लेफ्ट वेस्ट फ्लोइंग है, तापी नदी वेस्ट फ्लोइंग है, शतरंजी वगैरह और जो डेक्कन की है वो सब वेस्ट फ्लोइंग है। महानदी आपकी उड़ीसा की है, गोदावरी आपकी महाराष्ट्र की और आंध्र प्रदेश साइड की है, कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश की है, ठीक है। ये है नर्मदा वेस्ट फ्लोइंग, तापी वेस्ट फ्लोइंग, कावेरी, गोदावरी, कृष्णा, महानदी यहाँ की, ऑप्शन नहीं, गलत। आगे बढ़ते हैं। द सूफी वर्क ऑफ कश्फ उल महजूब वॉज रिटन बाई, इसका आंसर ए है अबुल हसन उल हजवीरी, अबू हसन उल हजवीरी। और ये लिखा है मैंने सीडीएस का। इसको दातागंज बख्श भी बोलते थे, है ना, मतलब कि गिवर हु बिस्टोज ट्रेजर्स, कुछ कुछ तो मानते थे इनको, तो लिख रखा है। आगे बढ़ते हैं। Which one of the following statements about the Harappan script is not correct? It has about 400 signs. Yes. It was written from right to left. Yes. It has been found on bone roads and jewelry. Yes. It refers to people of Meluha. We don't know. 3 अगर सही है तो आपका आंसर यही होना चाहिए। ये देखिए, ये आंसर है इसका। CAPF 2019 में पूछ रखा है, और CAPF 2020 में, CDS 2016 में, अलग अलग बार अलग अलग तरीके से ये क्वेश्चन पूछ रखा है आपसे। बेसल कन्वेंशन, अभी हमने हाल में कन्वेंशन पढ़े थे, आपके सामने मैंने पढ़ाए थे। बेसल कन्वेंशन हजार्डस गुड्स है, हजार्डस गुड्स, हजार्डस वेस्ट, आप जो बोले उसको, लेकिन आंसर इसका बेसल कन्वेंशन ही है, ये वाला बेसल कन्वेंशन, हजार्डस गुड्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एनर्जी करेंसी ऑफ सेलुलर प्रोसेस, ATP, ये इज नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। आगे बढ़ते हैं। ओह, ये लास्ट क्वेश्चन था।
अगली वीडियो में मैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाऊंगा और इंपॉर्टेंट दिखाऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन किस तरीके से पूछ रखा है यूपीएससी ने। तो आपको बस क्या करना है, मैंने जो आपको बता रखा है ना, आपको मेरे नोट्स खोलने हैं आज ही, जो जो क्वेश्चन मार्क कर रखे हैं उसके आसपास का एरिया पूरा पढ़ना है, चार्ट डालो पूरा, और फिर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करो जितना हो सके, जितना हो सके प्रीवियस करना है, क्योंकि एग्जाम आपका इंग्लिश के प्रीवियस क्वेश्चन से ही निकलेगा। जीएस तो बस आपको इसलिए निकालनी पड़ती है कि आपको कट ऑफ क्लियर करना है, क्योंकि हर साल जीएस का लेवल बढ़ रहा है। लेकिन इंग्लिश आप अच्छे से स्कोर कर सकते हैं, मार्क्स 80 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं आप लोग इंग्लिश में, कुछ टफ नहीं होता यार। डेली न्यूज़पेपर पढ़ो, टेलीग्राम पे आ रहा है, डेली प्रीवियस क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करो। नहीं आ रहा समझ में कुछ तो इंग्लिश ग्रामर के जो रूल्स है उनको रिवाइज करो, रूल और इंग्लिश विद रानी मैम का यूट्यूब वीडियो देखो। 4 चीज करो और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो जितना हो सके। 2 महीने बचे हैं यार, अब हिम्मत मत हारो और मेहनत करने में कुछ कमी मत छोड़ो। एग्जाम पक्का निकलेगा, अभी भी स्टार्ट करते हो तो भी बस तरीके से पढ़ो। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।